अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं फैमिली कुज़ीन में आप सबके साथ शेयर करूंगी चिकन ब्रेड बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसको ना तो हम बेक करेंगे और ना ही किसी ओवन में ना ही किसी पतीले में। इसको हम फ्राई करेंगे और इसका टेस्ट किसी भी बेकरी वाले चिकन ब्रेड से कम नहीं होगा। बेहद सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं होगा। तो ये जानने के लिए कि ये बेहतरीन और ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड हम किस तरह से बनाएंगे, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर हमने 3 कप ले लिया है मैदा और इसे अच्छी तरह से छान लिया है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चीनी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। चीनी जो है वो ईस्ट को एक्टिवेट होने में मदद देगी, तो इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, साथ में 2 टेबल स्पून हम ईस्ट का ऐड करेंगे और साथ ही 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल का शामिल किया है। तो अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से हाथों से पहले मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसकी डो गूंदनी है, तो गूंदने से पहले अच्छी तरह से हमने इन्हें मिक्स कर लिया है। अब नीम गर्म दूध हम इसमें डालेंगे और इसको डो की शक्ल में गूंदना शुरू करेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। 2 हिस्सों में हमने दूध को यहाँ पर ऐड किया है। तो अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से आटे की शक्ल में गूंद लेना है। बहुत ही ज्यादा सख्त हम इस आटे को नहीं गूंदेंगे, थोड़ा सा नरम और पतला हमने ये डो को रखना है। तो यहाँ पर हमारी डो बहुत अच्छे से गूंद चुकी है और ये हाथों पे भी चिपक नहीं रही है। तो अब हमने इसे बाउल में रखकर ऑयल लगा देना है ताकि ये ड्राई ना हो, और ऊपर से इसको क्लिंग रैप से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर ही अंदर स्टीम बने और ये अच्छे से राइस हो सके। तो जब तक ये राइस्ड होती है उस वक्त तक हम इसके लिए फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और 2 टेबल स्पून में इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी को अच्छी तरह से पूरे पैन में हमने फैला लेना है। तो जब घी हल्का हल्का गर्म हो जाएगा तब हमने 1 टीस्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देना है। इसे हमने हल्का सा बस ऑयल में सौटे करना है, बहुत ज्यादा डार्क कलर का नहीं करना। तो 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर मैदा ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से तमाम घी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसकी तमाम गुठलियों को खत्म कर लेंगे। तो जैसे ही मैदा अच्छे से भुन जाता है 1 कप हमने इसमें दूध को ऐड कर देना है और इस डो को थिक होने तक पका लेना है और तमाम लम्स इसमें से खत्म कर लेने हैं और मुस्तकिल हमने इसमें स्पून को चलाते रहना है। तो जैसे ही मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होगा मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हस्बे जायका इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। अब हमने इन तमाम मसालों को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और तकरीबन 30 सेकंड तक इसे अच्छे से हमने भून लेना है। तो हमने यहाँ पर इसे 30 सेकंड तक अच्छे से भून लिया है और ये अच्छे से तैयार है। तो अब यहाँ पर एक प्याली भरकर बॉइल्ड चिकन जिसे हमने बारीक बारीक शेयर कर लिया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीजों को चिकन के साथ और इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मजीद 1 मिनट तक इसे भून लेंगे ताकि ये चिकन और तमाम सॉसेजेस एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइंड हो जाएं। तो जैसे हम इसे भून रहे हैं साथ ही हमने यहाँ पर एक छोटे अदद की शिमला मिर्च ले ली है और जिसे हमने जूलियन कट में काट लिया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसमें चिकन पाउडर का भी ऐड कर देंगे जिससे कि बहुत ही जबरदस्त सा इस फिलिंग का टेस्ट आएगा। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आपका जब दिल चाहे आप इसे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। ना तो हमने इसमें किसी बटर का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी किस्म की चीज, और ये हमारी बहुत ही जबरदस्त सी चिकन की फिलिंग तैयार हो गई है। इतनी देर में जो हमारी डो है वो भी अच्छे से राइज हो चुकी है, बहुत अच्छे से फूल गई है और बहुत ही अच्छे से इसके अंदर एयर बबल्स भी बने हैं। तो बस अब इस डो को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे फिर हम काउंटर पर लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले काउंटर पर ड्राई मैदा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर फिर हमने अपनी डो को रखना है और इसे थोड़ी देर हाथों से मसलना है ताकि जो थोड़ी बहुत भी डो में कसर हो वो भी खत्म हो जाए और बिल्कुल स्मूथ सी एक डो हमारी तैयार हो जाए। ये डो बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने तैयार की है। इस डो को आप ब्रेड बनाने में, पिज्जा बनाने में और डोनट बनाने में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट ये बनकर तैयार होगी। तो अब हमने इस डो को ये डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। एक हिस्से को हम क्लिंग रैप में रैप करके रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो
और अब इस दूसरे हिस्से में से भी हमने 2 हिस्से करने हैं। इसे डिवाइड कर कर अब हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। तो जब तक ये हम कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो अब हमने उन 2 पेड़ों में से एक पेड़ की रोटी बेल लेनी है। बहुत ही ज़्यादा मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हमने इसको बेलना है। बिल्कुल दरमियाने साइज की हमने बड़ी सी इसकी रोटी बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने बड़े साइज की रोटी को बना लिया है। अब मैं यहाँ से इसको सेंटर में से कट करूंगी और इसे भी मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर लूंगी। तो यहाँ पर 2 हिस्से हमने कर लिए हैं। अब हर एक हिस्से में से हमने 3-3 पीस निकालने हैं, यानी कि एक हिस्से में से हमने 3 ब्रेड रोल बनाने हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इस मेथड से आप एक ही टाइम में 6 रोल बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और इस तरह से आपको अलग अलग रोल के लिए पट्टियां नहीं बेलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमने जो चिकन की फिलिंग तैयार की थी उसे मैं इसके सेंटर में रख दूंगी। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रखना है ताकि वो उसमें से बाहर ना आने लगे। अब हम एक नाइफ की मदद से इसके दूसरे किनारे पर कट लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कट भी लगा लिए हैं। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर साइडों से पहले मैं उठाकर इसके ऊपर फोल्ड कर लूंगी। दोनों तरफ की साइडें हम इसको ऊपर फोल्ड करेंगे और इसे ऊपर से लपेटते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान के साथ आप ये देखिएगा। तो यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए हमने इसको नीचे की तरफ लपेट लेना है और ये इस तरह से बहुत ही जबरदस्त सी हमारी ब्रेड रोल की शेप बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने ये बाकी के तमाम पेड़ों के भी ब्रेड रोल्स बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हमारे ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हुए हैं सिर्फ 3 कप मैदे में। और जिस तरीके से हमने ये पट्टियों को काटा है उसमें बहुत कम वक्त लगा है। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पर एग योग लेनी है। इसे अच्छे से फेंट कर हमने तमाम ब्रेड रोल के ऊपर लगा देना है बहुत ही खूबसूरत से कलर के लिए। तो एक एक करके हमने तमाम ब्रेड रोल के ऊपर एग योग लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर तिल लगाने हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक एक करके तमाम ब्रेड रोल के ऊपर तिल लगा दूंगी। तो जितनी देर में हमने ये तमाम प्रोसीजर किया है इतनी ही देर में ये राइस भी हो गए हैं। तो अब ये यहाँ पर तकरीबन सब तैयार हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे और बहुत ही जबरदस्त से हमारे ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। जितनी देर में हमने इन पर एग योग और तिल लगाए हैं ये अच्छे से राइस्ड हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। बहुत ज्यादा गरम हमने ऑयल नहीं करना है। तो इस नीम गरम ऑयल में एक एक करके मैं 3 पीसेस इसमें डाल दूंगी। आप अपनी कढ़ाई या पैन की गुंजाइश के हिसाब से इसमें पीसेस डाल सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे एक साइड से फ्राई करेंगे और जब दूसरी साइड पर कलर आ जाएगा तब हम इसकी साइड्स को पलट लेंगे और इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक तकरीबन हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। आपको लग रहा होगा कि इसे हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारा ऑयल भर जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आगे चलकर मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। इसमें से बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकलेगा और ना ही ये अपने अंदर ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि हमने इसकी टॉप पर अंडे को लगाया है। इसकी वजह से ये बिल्कुल भी अपने अंदर ऑयल को जज्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर 1-1 मिनट के हिसाब से हमने साइडों को पलटकर इन्हें तैयार कर लिया है। अब मैं इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लूंगी। तो बहुत अच्छे से हमारे ये ब्रेड रोल तैयार हो गए हैं। हमने इन्हें फ्राई करके तैयार किया है। आप देख सकते हैं लुक वाइज भी कितने जबरदस्त ये तैयार हुए हैं। बहुत ही मजेदार और बेहद सॉफ्ट ये बने हैं। तो हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कितने अच्छे से बने हैं। ना ही इसे बेक करने का झंझट, ना ही ओवन को पहले से गर्म करने के लिए इतना टाइम लगेगा और ना ही हमें इसके लिए पतीले को पहले से गर्म करना होगा। झटपट से हमने इन्हें बनाया और फटाफट से हमने इनको फ्राई करके बिल्कुल खाने के लिए तैयार कर लिया। बिल्कुल भी इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा और ना ही इंतजार करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्टली ये टूट रहा है और कितना अच्छा सा ये आपको दिख रहा है। बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल आपको नजर नहीं आ रहा होगा। बहुत ही नर्म और सॉफ्ट ये ब्रेड हमारी बनकर तैयार हुई है, एकदम नर्म मुलायम और सॉफ्ट सी। तो मेरे यहाँ तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और फटाफट से ये ख़त्म भी हो गए। बल्कि बच्चों ने तो ये भी कहा कि बेक करने से तो ज़्यादा अच्छा अम्मा आप इसे फ्राई कर लिया करें। तो
तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।